हेलो बच्चों, में आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहली क्लास ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं और ये आज दूसरी क्लास है। सीक्वेंस में चीजों को देखिएगा। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, जो अपनी क्लास 1 है उसमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे इस चैप्टर में वो सारे के सारे मैंने आपको बताए। और इससे पिछली वाली क्लास में दो सवालों की भी प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई थी। चलिए, तो यहां से अपन बात करेंगे, है ना, तीसरे नंबर का सवाल। निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करें। चलिए देखो, यहां से अपन को मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार से दो समीकरण अपन को दे के रखा है। आप बोलेंगे पहली समीकरण अपन को बोला है कि 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में 0। दूसरी समीकरण अपन को बोला गया है कि 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर में 0। चलिए, दो समीकरण अपन को देके अपन को बोला गया था कि x और y का मान ज्ञात करो। लेकिन एक ऑप्शन आप ये भी देखेंगे कि कोई अद्वितीय हल नहीं है, इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो एक कंडीशन अपन को ये भी चेक करनी पड़ेगी, सबसे लास्ट वाली। आई बात समझ में? भाई सबसे लास्ट ऑप्शन में क्या देके रखा है कि इसके अनंत हल हो सकते हैं। अब कल वाली क्लास को आप लोग याद करेंगे तो मैंने आपको क्या सिखाया था? तीन कंडीशन बताई थी, प्रतिच्छेदित रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा। तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। यहां पर इन दोनों समीकरण को देखकर अपन कैसे बताएंगे कि इसके कितने हल होंगे। देखो, यहां से अपन बोलेंगे सर इन दोनों को डिवाइड करो। जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे 9/18, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे 3/6। वैसे ही फिर इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे 12/24। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां से इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2। आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे बराबर आ गए। अगर ये सारे के सारे बराबर आ गए तो यहां से अपन बोलेंगे भाई ये किस प्रकार की रेखा है? आप बोलेंगे ये समपाती रेखा है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी समपाती रेखा होगी तो इसके कितने हल होंगे? आप बोलेंगे सर इसके अनंत हल होंगे, ठीक है ना। और अद्वितीय हल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदित रेखा में ही अद्वितीय हल होता है, बाकी किसी भी रेखा में अद्वितीय हल नहीं होता। तो यहां से जब अनंत हल की अपन बात करेंगे या फिर जब समपाती रेखा की अपन बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसके अद्वितीय हल नहीं होगा। देखो, अद्वितीय हल सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदित रेखा में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो यहां से देखो अपना उत्तर क्या हो जाएगा। यहां से ऑप्शन नंबर डी की अपन बात करेंगे तो कोई अद्वितीय हल नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि समपाती रेखा में कोई अद्वितीय हल नहीं होता। अद्वितीय हल सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदित रेखा में होता है। इसके अनंत हल हो सकते हैं, बिल्कुल आप बोलेंगे सर इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो फिर अपना जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर निकल के सही है, ठीक है ना। भाई यहां से डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो। आप बोलेंगे सर सारे के सारे बराबर आ गए तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अनंत हल हो सकते हैं। ये समपाती रेखा है, अगर सारे के सारे बराबर आ गए तो, ठीक है ना। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए, देख लो इसको एक बार। चलिए, फिर यहां से अपन आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे अपन चलेंगे। अगले सवाल में बोला गया था कि P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। अब यहां से कल वाली क्लास को याद करो,
कि एक ही हल, तीन ही तो कंडीशन बताई थी ना, मैं वापस से रिकॉल करवा देता हूं कि यहां से जब भी अपन बात करेंगे प्रतिच्छेदित रेखा की, जब भी अपन बात करेंगे प्रतिच्छेदित रेखा की, जब भी अपन बात करेंगे समांतर रेखा की, जब भी अपन बात करेंगे समपति रेखा की, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहां से देखेंगे कि प्रतिच्छेदित रेखा में हलों की संख्या कितनी होगी। आप बोलेंगे सर प्रतिच्छेदित रेखा में हलों की संख्या एक होगी, सिर्फ एक हल होगा प्रतिच्छेदित रेखा में। समांतर रेखा में आप बोलेंगे सर यहां पर हलों की संख्या 0 होगी, मतलब कोई भी हल नहीं होंगे। और समपति रेखा में आप बात करेंगे भाई हलों की संख्या कितनी रहेगी, आप बोलेंगे सर अनंत रहेगी। ठीक है ना। चले तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां से सवाल में अपन को पहले से ही बोल दिया कि एक ही हल है, तो आप बोलेंगे सर एक ही हल का मतलब क्या होता है कि ये कौन सी रेखा को दर्शा रहा था, ये प्रतिच्छेदित रेखा को दर्शा रहा था। जब भी प्रतिच्छेदित रेखा की बात अपन करेंगे तो शुरुआत वाले x और y का अनुपात अपन लेंगे और दोनों के बीच में नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। कल वाली क्लास में यही सिखाया था मैंने। तो आप यहां से बोलेंगे भाई दो समीकरण कौन कौन सी है बेटा, 2x प्लस में 3y बराबर में -5। दूसरे समीकरण की अपन बात करेंगे तो 2x प्लस में py बराबर में 2। चलिए जब भी यहां से प्रतिच्छेदित रेखा की अपन बात करेंगे तो x और y को ही बस डिवाइड करेंगे, बाकी से मतलब नहीं है। तो आप यहां से x को x से डिवाइड करो, आप बोलेंगे इस 2 को 2 से डिवाइड करो। फिर यहां से y के बगल में 3 था, फिर यहां से y के बगल में p है, आप बोलेंगे भाई इनके बीच में नॉट इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा। प्रतिच्छेदित रेखा की बात करेंगे तो x और y को डिवाइड करना है और दोनों के बीच में नॉट इक्वल टू का चिन्ह आ जाता है। कल वाली क्लास जाके देखिएगा अच्छे से, तब ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना। तो आप यहां से बोलेंगे कि सर 2 और 2 आपस में काटेंगे 1/1। फिर यहां से आप बोलेंगे सर ऐसा, जैसे वज्र गुणा अपन करेंगे तो इस p को 1 से गुणा करेंगे p, इस 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, और आप बोलेंगे सर नॉट इक्वल टू। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से अपना उत्तर क्या निकल के आ गया कि इस p का जो मान है वो 3 नहीं हो सकता, 3 के अलावा p का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या p का मान 3 होगा, क्या नहीं होगा? क्या p का मान सभी मान हो सकते हैं, क्या नहीं? p का मान 3 नहीं हो सकता, p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा। देखो इस p के लिए मना कर दिया कि 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी रखो। ठीक है ना। तो p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है ना। चलिए बताइए। देख लो इसको एक बार, बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ेंगे जैसा ऑफलाइन क्लासेस में क्लासेस चलती है, बस वैसा ही फीलिंग आपको आएगी, है ना। बस पढ़ते जाओ, आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ते जाओ, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगले सवाल की अपन बात करेंगे तो देखो यहां से अगले सवाल में अपन को बोला गया था यदि समीकरण 4x प्लस में 3y प्लस में 5 और यहां से 10x माइनस का ky माइनस का 7 बराबर में 0 कोई हल नहीं है, तो फिर k का मान अपन को बताना है। सबसे पहले दोनों समीकरण को लिखेंगे। आप बोलेंगे पहली समीकरण 4x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर में 0। दूसरे समीकरण की अपन बात करेंगे तो यहां से 10x माइनस का ky माइनस का 7 बराबर में 0। चलिए
सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि फॉर्मेट ऊपर वाले समीकरण और नीचे वाले समीकरण का एक ही होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले समीकरण में जो संख्या है वो बराबर के इधर है, नीचे वाले समीकरण में भी जो संख्या है वो बराबर के इधर है, ठीक है ना। ऊपर नीचे दोनों का फॉर्मेट आप बोलेंगे सर समान है। चलिए, जब यहां से कोई भी हल संभव नहीं होगा तो यहां से कौन सी रेखा बनेगी? जब कोई भी हल नहीं होगा तो आप बोलेंगे सर यहां से समांतर रेखा बनेगी, ठीक है ना। जब कोई भी हल नहीं होगा तो यहां से कौन सी रेखा बनेगी? आप बोलेंगे समांतर रेखा बनेगी। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको k का मान निकालना हो, जब भी आपको m का मान निकालना हो, p का मान निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी समांतर रेखा अपन को दिया जाए तो x और y के बीच में किसका निशान लगाएंगे? बेटा बराबर का निशान लगाएंगे, उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप बोलेंगे सर x और x वाले को डिवाइड करो, 4/10। यहां से y और y वाले को डिवाइड करेंगे, भाई y के बगल में 3 था, यहां से y के बगल में आप बोलेंगे सर माइनस का क्या है। हमेशा नंबर्स को चिन्ह के साथ अपन को रखना है। तो यहां से आप बोलेंगे सर जब भी समांतर रेखा की बात करेंगे x और y के बीच में किसका निशान लगा लो? बेटा बराबर का निशान लगा लो। तो यहां पर अपन लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों बराबर का निशान अपन लगाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, बस यहां से वज्र गुणा करो और उत्तर निकालो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप बोलेंगे सर वज्र गुणा करो, इस k की 4 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर माइनस का 4k। 10 को 3 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे यहां से कितना हो जाएगा? यहां से 30 हो जाएगा। देखो 4 इसको काटेगा 7.5 बार, तो यहां से जो k का मान है आप बोलेंगे सर माइनस का 7.5 निकल के जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ना यहां पर। तो इस k का जो मान है वो कितना निकल के जाएगा? माइनस का 7.5 निकल के जाएगा। बताइए, इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो यहां से बताइए, एक बार देख लो इसको। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे आपके, आई बात समझ में। जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसमें पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बस 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैं तो सब कुछ करवाऊंगा, और भी कई सारे पैटर्न के सवाल बनते हैं। जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सारे के सारे अपन करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो टेंशन मत लो। आप मेरे से अगर पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप कंप्लीट पढ़ रहे हैं, आपको कहीं से भी और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल की अपन बात करेंगे। रेखीय समीकरणों 3x + y बराबर में 1, px प्लस में 2y बराबर में 5 जोड़ों को कोई परिमित हल नहीं होगा। अब यहां से परिमित की टेंशन मत लेना, सवाल में यहां से बोल दिया कि कोई हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं है तो आप बोलेंगे सर समांतर रेखा है, और जब भी समांतर रेखा की बात करेंगे x को लिखो, y को लिखो, बीच में किसका निशान लगा लो? बेटा बराबर का निशान लगा लो, ठीक है ना। तो यहां से अपन बोलेंगे सबसे पहले तो आप पहली समीकरण को लिखो, फिर यहां से आप दूसरी समीकरण को यहां से अपन लिखेंगे। सबसे पहले ये देख लेना कि ऊपर वाला फॉर्मेट नीचे वाला फॉर्मेट क्या सही है क्या? बिल्कुल बराबर के उधर संख्या है, बराबर के इधर संख्या है। आप बोलेंगे सर ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब यहां से अपन को क्या करना है भाई, जब कोई भी हल नहीं होगा ना तो आप बोलेंगे सर ये कौन सी रेखा होगी? बेटा ये समांतर रेखा होगी। और यहां से जब भी समांतर रेखा की बात करेंगे तो x और y के बीच में किसका निशान लगा लो? बेटा बराबर का निशान लगा लो, ठीक है ना। जब भी अपन को k m n p का मान निकालना हो तो x और y को डिवाइड करके बराबर का निशान लगा लो। देखो x के बगल में 3 था, x के बगल में p है, मतलब इन दोनों को अपन ने डिवाइड किया। फिर यहां से y के बगल में कुछ नहीं है, मतलब यहां से 1 है भाई। जैसे मान लो 2y, तो आप बोलेंगे y के बगल में 2 है, लेकिन यहां से लिखा है माइनस का y,
तो आप बोलेंगे सर y के बगल में माइनस का 1 है, जैसे यहां से लिखा है y, तो आप बोलेंगे सर y के बगल में प्लस का 1 है। आई बात समझ में? जैसे माइनस का y लिखा है तो आप बोलेंगे सर y के बगल में माइनस का 1 है। देखो यहां से सिर्फ y लिखा है तो आप बोलेंगे सर y के बगल में कितना है, आप बोलेंगे यहां से 1 है। तो यहां से आप बोलेंगे भाई y के बगल में 1 है, और यहां से अपन बोलेंगे भाई y के बगल में कितना है, आप बोलेंगे 2 है, और यहां से बीच में किसका निशान लगाएंगे बेटा, बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे ही अपन वज्र गुणा करेंगे तो इस p का जो मान है वो यहां से कितना निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपना 6 निकल के जाएगा। बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से अगले सवाल की अपन बात करेंगे। अगले सवाल में अपन को बोला है कि रेखीय समीकरण x प्लस 2y माइनस का 8, 2x प्लस में 4y बराबर में 16 के जोड़ों के हलों की संख्या। अब यहां से अपन से पूछ लिया भाई कितने हल होंगे, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे या तो हलों की संख्या 1 होती थी, या हलों की संख्या 0 होती थी, या फिर हलों की संख्या अनंत होती थी। तो यहां से ये दो तो वैसे कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे पहले समीकरण x प्लस में 2y माइनस का 8 बराबर में 0। फिर आप बोलेंगे सर दूसरी समीकरण 2x प्लस में 4y बराबर में 16। सवाल को हल करने से पहले ये देख लेना क्या इनका फॉर्मेट सही है क्या। आप बोलेंगे सर ऊपर वाले समीकरण का और नीचे वाले समीकरण का फॉर्मेट क्या समान है क्या। अगर समान नहीं है तो फिर आपको समान करना पड़ेगा। देखो या तो जो संख्या अपन को दे के रखेगा जिसके साथ में x और y नहीं है, या तो दोनों ही समीकरण में बराबर के उधर रखो, या तो दोनों ही समीकरण में आप संख्या को बराबर के इधर रखेंगे, या फिर आप बोलेंगे सर यहां से दोनों ही समीकरण में संख्या को बराबर के इधर रखेंगे। आई बात समझ में। तो यहां से अपन बोलेंगे कि सर ऊपर वाले में देखा तो यहां से जो संख्या है वो बराबर के इधर है, नीचे वाले में देखा सर जो संख्या है वो बराबर के इधर है। ये तो फॉर्मेट अपना गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले फॉर्मेट को सही करना अपन को पड़ेगा। या तो दोनों ही संख्या को बराबर के इधर ले लो, या दोनों ही संख्या को बराबर के उधर ले लो। दोनों ही कंडीशन में उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है ना। या तो 16 को आप बराबर के इधर लोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, या फिर इस माइनस के 8 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। आपकी मर्जी पड़े ना वैसा कर लो। तो यहां से सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि सर ये जो माइनस का 8 है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये प्लस का 8 बन जाएगा। क्योंकि कोई भी संख्या बराबर के इधर उधर जाती है तो उनका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना। तो यहां से ये जो माइनस का 8 है ये बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का 8 बन जाएगा। चलिए तो अब दोनों ही समीकरण का जो फॉर्मेट है वो अपना क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अब यहां से डिवाइड करो। यहां से देखो डिवाइड करेंगे तो x के बगल में कुछ भी नहीं है तो आप बोलेंगे सर 1 है, x के बगल में आप बोलेंगे सर 2 है, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड करना था। वैसे y वाले को डिवाइड करो, आप बोलेंगे y के बगल में 2 है, यहां से y के बगल में आप बोलेंगे 4 है। क्लियर है बात। चलिए वैसे आप इन दोनों को डिवाइड करो जिसके साथ में x और y नहीं है, आप इनको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड अपन करेंगे। देखो यहां से 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार, 8 से काटा 1 बार, 8 से काटा यहां से 2 बार। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहां से 1/2, यहां से आप बोलेंगे 1/2, यहां से आप बोलेंगे 1/2।
अगर ये सारे के सारे आपके बराबर आ गए, अगर ये सारे के सारे आपके बराबर आ गए, तो फिर आप बोलेंगे सर ये यहां से कितने हल होंगे? बेटा अनंत हल होंगे। अगर सारे के सारे ये तीनों संख्या बराबर आ गई तो आप बोलेंगे सर अनंत अनंत हल होंगे। और यहां से अगर रेखा अपन से पूछी जाती तो ये कौन सी रेखा हो जाती मेरे प्यारे बच्चों? ये संपाती रेखा हो जाती, जिसको इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। ठीक है ना? तो यहां से आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई भी समस्या हो तो बता ही सकते हो। चलिए अगले सवाल पर अपन बात करेंगे। हाँ, ये द्विघात समीकरण का मेरे प्यारे बच्चों सवाल आ गया। ठीक है ना? मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाई थी, ये उसका क्या आ गया? ये उसका सवाल आ गया। चलिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इस सवाल को भी बना लेंगे। ठीक है ना? अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को भी अपन बनाएंगे। चलिए, तो यहां से हाँ, ये वैसे तो द्विघात समीकरण का सवाल है, लेकिन अपन इसको बना लेते हैं। चलिए देखो, यहां से बात को समझना। चाहे आपसे मिनिमम मान पूछा जाए, चाहे आपसे मैक्सिमम मान पूछा जाए, चाहे आपसे न्यूनतम मान पूछा जाए, चाहे आपसे अधिकतम मान पूछा जाए, किस चीज का? द्विघात समीकरण का। अब समझ गए ना द्विघात समीकरण क्या होती है? अगर द्विघात समीकरण का आपसे न्यूनतम मान पूछा जाए या फिर आपसे क्या पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम मान अगर आपसे पूछा जाए, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। ठीक है ना? एक फॉर्मूला आपको उसके लिए याद होना चाहिए, c माइनस बी स्क्वायर बटे में 4 है। चलिए, जब भी सवाल में आपसे पूछा जाए कि एक द्विघात समीकरण देकर अपन से पूछा जाए कि न्यूनतम मान निकालो या फिर अधिकतम मान निकालो, तो फिर आपको यह फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि c माइनस का बी स्क्वायर अपोन में 4 है। और एबीसी आपको पता होगा। जैसे आप बोलेंगे सर 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर में 0, तो आप बोलेंगे सर यहां से a, यहां से b और यहां से c। तो इस एक का मान तो 5, इस b का मान 2, c का मान 3। तो आप बोलेंगे सर यहां से जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे वैसे उत्तर निकल के जाएगा। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी बात आप लोग बताइए, मेरे को एक छोटी सी बात आप लोग बताइए। जैसे 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7 बराबर में 0, इसमें a b c का मान बता सकते हो क्या? आप बोलेंगे सर a b और यहां से c। इस एक का मान तो आप बोलेंगे 5 हो गया, इस b का मान आप बोलेंगे माइनस का 4 हो गया, और इस c का मान कितना हो गया? आप बोलेंगे सर यहां से 7 हो गया। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए, लेकिन यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5x स्क्वायर प्लस में 7x बराबर में 9, कि यहां पर आप एबीसी का मान बता सकते हो क्या? तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन किसी भी समीकरण की बात अपन करते हैं, ठीक है ना, जब भी अपन किसी भी समीकरण की बात करते हैं तो हमेशा जो नंबर्स होते हैं उनको बराबर के इधर लाते हैं। जब भी अपन को एबीसी का मान निकालना हो तो हमेशा जो भी नंबर्स अपने पास होते हैं उनको बराबर के इधर लाओ। तो आप यहां से बोलेंगे कि सर 5x स्क्वायर प्लस में 7x, अब बराबर के उधर आप बोलेंगे सर 9 था, सभी को बराबर के इधर लेकर आओ। तो इस 9 को सबसे पहले इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 9 बनेगा। तो आप बोलेंगे a, आप बोलेंगे b और आप बोलेंगे c। तो यहां से एक का मान तो 5, इस b का मान 7 और c का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे माइनस का 9। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा
किस सी का मान 9 होगा? नहीं, सबसे पहले इस 9 को बराबर के इधर अपन लेके आएंगे। कोई सी भी संख्या हो बराबर के अपन इधर लेकर आएंगे। फिर यहां से अपन बोलेंगे भाई सी का मान कितना हो जाएगा, यहां से -9 निकल के आ जाएगा। देख लो इसको एक बार अच्छे से। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए अब इस सवाल को अपन बनाते हैं। आप बोलेंगे यहां से एक द्विघात समीकरण अपन को दे के रखा है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण यहां से अपन को दे के रखा है x² -6x +13। यहां से एक द्विघात समीकरण अपन को दे के रखा है, इसका न्यूनतम मान अपन को निकालना है। अब चाहे न्यूनतम मान अपन से पूछा जाए, चाहे अधिकतम मान अपन से पूछा जाए, करने का तरीका वही रहेगा। आप बोलेंगे सर क्या? भाई c माइनस का b² अपोन में 4 है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर a b और यहां से c, तो इस a का मान तो कितना हो गया? आप बोलेंगे 1। भाई यहां से कुछ भी नहीं ना x के पहले, तो आप बोलेंगे सर 1 हो गया। इस b का मान -6 और c का मान कितना हो गया? आप बोलेंगे यहां से 13 निकल के आ गया। क्लियर है बात? चलिए तो यहां से अपन बस वैल्यू पुट करेंगे। आप बोलेंगे c, तो यहां से c का मान आप बोलेंगे 13। फिर यहां से आप बोलेंगे b का स्क्वायर। देखो b का मान -6 है, -6 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से अपना 36 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए यहां से 4 गुणा a, देखो 4 a का मान 1 है, तो यहां से 4 इसको काटेगा 9, तो 13 में से 9 जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इस द्विघात समीकरण का जो न्यूनतम मान है वो अपना कितना निकल के आ जाएगा? बेटा 4 निकल के आ जाएगा। तो परीक्षा में जब न्यूनतम मान अपन से पूछा जाए तो भी सेम ही फॉर्मूला अपन को प्रयोग करना है। जब अधिकतम मान अपन से पूछा जाए तो भी सेम ही फॉर्मूला अपन को प्रयोग करना है, क्योंकि जब वो अधिकतम मान पूछेगा ना तो फिर यहां से x² के बगल में आपको माइनस वाला देगा, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब अधिकतम मान निकल के आ जाएगा। उसके टेंशन मत लो, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, चाहे अधिकतम मान पूछा जाए चाहे आपसे न्यूनतम मान अपन से पूछा जाए। क्लियर है बात? चलिए तो इस फॉर्मूले को आप लोग बढ़िया से याद कर लेना, इसको रट लेना। चलिए तो यहां से आपसे चाहे अधिकतम मान पूछा जाए चाहे आपसे न्यूनतम मान पूछा जाए, c माइनस का b² बटे में 4 है, ये फॉर्मूला सीधा याद रखना, आपके पेपर में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। चलिए जब ये सवाल पेपर में आएगा ना कि इसका अधिकतम मान निकालो न्यूनतम मान निकालो, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा वो बच्चा इस सवाल को कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। निम्न समीकरण युग्मों में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है? मतलब यहां से हल नहीं है, ऐसी कौन सा ऑप्शन है? भाई हर ऑप्शन में 2-2 समीकरण अपन को देके रखा है, इसमें एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, तो हर ऑप्शन में अपन को 2-2 समीकरण अपन को देके रखा है। अपन को ये बताना है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हल विद्यमान नहीं है। अब यहां से मुझे बताओ भाई, 3 कंडीशन मैंने बताई थी। प्रतिच्छेदित रेखा उसमें तो एक हल होता था, समपाती रेखा उसमें अनंत हल होते थे, लेकिन जो समांतर रेखा होती थी, आप बोलेंगे यहां से जो समांतर रेखा होती थी तो समांतर रेखा में क्या होता था कि हल नहीं होते, हल नहीं होते। चलिए तो यहां से जब भी समांतर रेखा की अपन बात करेंगे तो वहां पर कोई भी हल नहीं होगा।
अब मैंने आपको 3 कंडीशन भी बताई थी, वापस से मैं आपको लिख दे रहा हूं, आपके काम आएगी। देखो यहां से प्रतिच्छेदित रेखा की अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे समांतर रेखा की, और यहां से अपन बात करेंगे संपाती रेखा की। ठीक है ना। तो यहां से मैंने आपको संपाती रेखा में तो बताया था कि x का अपन यहां से अनुपात लिखेंगे, y का अनुपात लिखेंगे, और जिसके साथ में x और y नहीं है आप उसका भी यहां से अनुपात लिखेंगे। ठीक है ना। फिर यहां से अपन देखेंगे कि ये सारे के सारे क्या होंगे, आप बोलेंगे सर बराबर होंगे, संपाती रेखा में सारे के सारे बराबर होता है। चलिए फिर यहां से समांतर रेखा अपन को कैसे पता चलेगा कि जो समीकरण अपन को दे के रखा है वो समांतर रेखा है या फिर नहीं है, कैसे पता चलेगा। आप बोलेंगे सर x का यहां से अनुपात लिखो, y का यहां से अनुपात लिखो, और c का यहां से अनुपात लिखो। अब चिन्ह देखना, आगे वाले बराबर होना चाहिए और पीछे वाले बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कौन सी कंडीशन होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये समांतर रेखा वाली कंडीशन होगी। फिर यहां से प्रतिच्छेदित रेखा में आप बोलेंगे x के x वाला लिखो और यहां से y वाला लिखो, और इन दोनों के बीच में आप बोलेंगे सर नॉट इक्वल टू का चिन्ह आएगा, मतलब आप x वाला लिखेंगे y वाला लिखेंगे, तो यहां से आप देखेंगे कि सर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। यहां पर अपन को c वाला लिखने की जरूरत नहीं है प्रतिच्छेदित रेखा में। तो फिर आप बोलेंगे भाई x और y बराबर नहीं होंगे, तो फिर ये अपना क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदित रेखा अपना कहलाएगा। तो ये सारी के सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। सवाल तभी बनेंगे जब नियम याद होंगे, सिंपल सी कहानी है। अब यहां से अपन को क्या देखना है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हल विद्यमान नहीं है। हल विद्यमान समांतर रेखा में नहीं होता। कहने का मतलब आप बोलेंगे सर x वाला लिखो, यहां से y वाला लिखो, और यहां से c वाला लिखो। x और y वाला तो बराबर आना चाहिए और ये पीछे वाला बराबर नहीं आना चाहिए। वही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहां से जैसे अपन ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे तो x वाला लिखो। पहले समीकरण में आप बोलेंगे भाई x वाला लिखो, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा भाई, x के बगल में आप बोलेंगे 1, इधर आप बोलेंगे x के बगल में 3 था तो x का अपन ने लिखा। इधर आप बोलेंगे सर y के बगल में माइनस का 2 था, इधर आप बोलेंगे भाई यहां से y के बगल में आप बोलेंगे 1 था। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं है। जब समांतर रेखा की अपन बात करेंगे तो x और y वाला तो बराबर आना चाहिए, तो ये वाला तो अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। फिर अपन यहां से बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। देखो यहां से x के बगल में 1 था, इधर देखो x के बगल में कितना है, आप बोलेंगे 2 है। यहां से देखेंगे y के बगल में कितना है, आप बोलेंगे 2। इधर यहां से देखेंगे आप बोलेंगे y के बगल में कितना है, आप बोलेंगे 4 है। पीछे वाला भी आप लोग देखेंगे c वाला, तो आप बोलेंगे 1 है। और यहां से इधर देखेंगे तो आप बोलेंगे 2 है। भाई x को x से डिवाइड करेंगे, x के बगल में 1, उधर x के बगल में 2, इधर y के बगल में 2, उधर y के बगल में 4, इधर आप बोलेंगे सर 1, और यहां से आप बोलेंगे सर 2। देखो यहां से 1/2, इनको काटेंगे तो 1/2, और यहां से 1/2। आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे बराबर आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी तो बेटा संपाती रेखा को दर्शाएगा जिसके अनंत हल होंगे। ठीक है ना। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन को देखना था भाई हल नहीं होंगे। चलिए, तो हल नहीं होने की ये कंडीशन थी कि x और y वाला बराबर आना चाहिए और पीछे वाला बराबर नहीं आना चाहिए। तो फिर यहां से अपन मेरे प्यारे बच्चों किसको चेक करेंगे, यहां से मैं डायरेक्ट अब आपको d को चेक करके बता रहा हूं। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से x के बगल में 1 है। देखो यहां से मैं समीकरण को लिख रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। चलिए दूसरे समीकरण को आप देखेंगे 2x प्लस में 4y माइनस के 12 बराबर में 0। चलिए
तो यहां से x और x वाले को डिवाइड करो, x के बगल में 1 है, आप बोलेंगे नीचे x के बगल में 2 था, इधर देखेंगे y के बगल में 2 हैं, इधर देखेंगे y के बगल में 4 हैं, इधर देखेंगे आप बोलेंगे सर ये माइनस का 5 है, आप बोलेंगे सर ये माइनस का 12 है। तो यहां से आप बोलेंगे 1/2, इन दोनों को आपस में काटेंगे, 1/2, माइनस से माइनस गया तो ये हो जाएगा 5/12। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ये दोनों तो क्या आ गए बेटा, बराबर आ गए, लेकिन पीछे वाले क्या आपस में बराबर है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। तो यहां से अपनी कंडीशन मैच हो गई भाई, x और y तो अपना देखो बराबर आ गया, मतलब आगे वाले तो बराबर आ गया, पीछे वाला बराबर नहीं है यार। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना दर्शाएगा समांतर रेखा को जिसके कोई भी हल नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाली कंडीशन अगर आपको याद होगी ना, सवाल बहुत इजीली बनेगा, कुछ भी नहीं है सवालों में। बताइए चलिए अगले सवाल की अपन बात करेंगे। अगले सवाल में बोला गया था के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल होंगे। अब यहां से सवाल में अपन को बोल दिया गया भाई अनंत हल होंगे, ठीक है ना। यहां से सवाल में अपन को बोल दिया गया भाई कितने हल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अनंत हल होंगे। जब अनंत हल की अपन बात करेंगे तो कौन सी रेखा को दर्शाएगा बेटा, संपाती रेखा को दर्शाएगा। अनंत हल की बात करेंगे संपाती रेखा को दर्शाएगा, और संपाती रेखा वाली कंडीशन क्या होती है, आप बोलेंगे x वाला लिखो, आप बोलेंगे y वाला लिखो, जिसके साथ में x और y नहीं है आप उसको भी लिखो, सारे के सारे क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। ये किसको दर्शाएगा, संपाती रेखा को या फिर अनंत हल को दर्शाएगा। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपन को क्या निकालना है, इस k का मान अपन को निकालना है। चलिए अब यहां से देखो कुछ नहीं करना, यहां से देखो कुछ नहीं करना, आप बोलेंगे सर ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा है ना भाई, x को x के साथ डिवाइड करना है, y को y के साथ अपन को डिवाइड करना है, और जिसके साथ में x और y नहीं है उनको भी आपस में डिवाइड अपन को करना है। तो यहां से ऊपर वाली में देखेंगे तो x के बगल में कुछ नहीं है, तो आप बोलेंगे सर 1 है, तो यहां से 1। फिर यहां से अपन बोलेंगे कि सर x के बगल में, आप बोलेंगे यहां से कौन है, आप बोलेंगे k प्लस का, यहां से 1 है। तो x वाला अपन ने लिख लिया। अब यहां से y वाला अपन लिखेंगे, आप यहां से बोलेंगे सर y के बगल में ऊपर कितना है, आप बोलेंगे k प्लस 1 है, और यहां से अपन देखेंगे सर y के बगल में यहां से नीचे कितना है, आप बोलेंगे यहां से 9 है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप पीछे वाले को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अपन को k का मान ही तो निकालना है ना। तो इन दोनों के बीच में किसका निशान आएगा बेटा, बराबर का निशान आएगा, क्योंकि यहां से संपाती रेखा की अपन बात करेंगे जिसके अनंत तल होंगे, हर जगह बराबर का निशान आएगा। जब उत्तर इन दोनों की मदद से आ सकता है ना, तो पीछे वाले को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब उत्तर आगे वाले दोनों की मदद से आ सकता है तो पीछे वाले को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से अपन वज्र गुणा करेंगे, या तो आप ऑप्शन से पुट करके देख लो भाई, k का मान निकालना है ना, तो ऑप्शन से पुट करके देख लो। आप बोलेंगे सर k का मान 1 रखेंगे, जैसे k का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2, जैसे k का मान 1 बनेगा 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2/9। क्या ये आपस में बराबर है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। चलिए फिर आप यहां से k का मान 2 रखो, जैसे 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, जैसे यहां से 2 रखेंगे 2 और 1 3/9, जैसे अपन इनको काटेंगे तो 1/3। क्या ये बराबर है क्या, आप बोलेंगे बराबर है। तो इस k का मान 2 रखने से ये दोनों क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बराबर आ जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो,
नहीं तो दूसरा तरीका भी आसान है, आप बोलेंगे सर वज्र गुणा करो, आप बोलेंगे वज्र गुणा करो, इस k प्लस 1 को k प्लस 1 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना जाएगा, आप बोलेंगे 9। जब एक साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या लगाता है बेटा, रूट लगाता है। जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या लगाता है बेटा, रूट लगाता है, ठीक है ना। तो k प्लस 1 आप बोलेंगे यहां से कितना हो जाएगा 3, रूट 9 आप बोलेंगे 3, ये एक आप बोलेंगे सर इधर जाएगा, तो यहां से इस k का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के जाएगा, यहां से अपना 2 निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात, बताइए। आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए अब यहां से अपन इस सवाल की अपन बात करते हैं। सवाल में अपन को देखो यहां से 2 समीकरण अपन को दे के रखा है, फिर यहां से अपन को एक कंडीशन अपन को दे के रखा है। कौन सी कंडीशन, कि यहां से L1 बट्टे में L2 बराबर में आप बोलेंगे M1 बट्टे में M2 फिर नॉट इक्वल टू N1 बट्टे में N2। फिर अपन से पूछा गया था कि इनमें से ये कौन सी रेखा है। आप यहां से बोलेंगे कि सर सारे के सारे बराबर होंगे, वो वाली रेखा तो समपाती रेखा होती है। कहने का मतलब समपाती रेखा तो नहीं है, ठीक है ना। फिर आप यहां से बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा के बारे में, जब यहां से शुरुआत वाले दोनों के बीच में ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह आता है तो आप बोलेंगे वो रेखा कौन सी होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। तो आप बोलेंगे सर ये भी अपना नहीं है। लंबवत की यहां से अपन कोई बात ही नहीं करते, यहां से अपन बात करेंगे प्रतिच्छेदित, समांतर और यहां से समपाती रेखा। तो फिर यहां से अपना क्या बचा, समांतर रेखा बचा। और आपको पता भी होगा समांतर रेखा का, कई बार बता दिया कि आगे आप यहां से मैंने कई बार बता दिया कि x वाला अनुपात y वाला अनुपात और यहां से जिसके साथ में x और y नहीं है आप उसका लिखेंगे। आगे वाला बराबर आएगा, पीछे वाला बराबर नहीं आएगा। ये वाली कंडीशन किसको दर्शाता है कि आगे वाला तो बराबर आएगा और पीछे वाला बराबर नहीं आएगा। ये कंडीशन किसको दर्शाता है बेटा, समांतर रेखा को दर्शाता है। तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट उत्तर यहां से निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब यहां से बात को समझना, अब देखो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वहां से सवाल पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए अब यहां से अपन थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे। जो अभी तक अपन सीख रहे थे वो टाइप 1 के सवाल थे। जो अभी तक अपन सीख रहे थे वो कौन से टाइप के सवाल थे, टाइप 1 के सवाल थे। अब यहां से जो अपन सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन से पैटर्न के सवाल हैं, ये टाइप 2 के सवाल हैं। टाइप 2 में क्या होगा कि 2 समीकरण अपन को देके रखेगा और अपन से x का मान पूछेगा और अपन से y का मान पूछा जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अपन को देखो यहां से 2 समीकरण देगा। जैसे एक समीकरण ये दे दिया, दूसरी समीकरण अपन को ये दे दिया, फिर अपन से x और y का मान अपन से पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका मैं अभी बताने वाला हूं। इसको करने का एक और तरीका होता है, वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ऐ बात समझ में। लेकिन इसको करने का जो सबसे पहला तरीका है वो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी इसी सवाल को करने का एक और तरीका होता है, वो अपन अगली क्लास में सीखेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी 2 समीकरण अपन को दिया जाए और x और y का मान आपको डायरेक्ट निकालना हो ना,
तो यहां से मैं आपको जो तरीका सिखाने जा रहा हूं पूरे YouTube पर छान मार लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां से आ जाओ। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इन समीकरण को अपन एक बार और भी लिख लेते हैं। भाई ये तो सवाल में मैं नहीं चाहता कि आपका जो सवाल है वो गड़बड़ हो, तो यहां से मैंने इन्हीं समीकरण को एक बार और भी लिख लिया। अगर यहां से x का मान आपको डायरेक्ट निकालना हो तो यहां से देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले तो एक डंडा खींचेंगे, खींचते डंडा। चलिए अब यहां से मैं कैसे कैसे चलूंगा उस चीज को बस आप लोग याद रखिएगा, चलने का तरीका याद रखिएगा। आप बोलेंगे सर स्टार्ट यहां से करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, आप बोलेंगे स्टार्ट यहां से करेंगे। सबसे पहले इस x से आप y पर आएंगे। स्टार्ट कैसे करना है, कहां से कहां जाना है, बस वही याद रखना है। सर x से अपन कहां पर आएंगे, आप बोलेंगे सर y पर आएंगे। जैसे x से y पर आए तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को गुणा करो, 4 और 4 को गुणा करेंगे, आप बोलेंगे 16। अब इस 16 को रखना कहां पर है, बस वही इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से जब ऊपर से आप चले तो कहां पर रुके, आप बोलेंगे नीचे। जैसे मान लो मैं इधर जा रहा हूं तो आप बोलेंगे सर नीचे रुके। जैसे मैं ऐसे जाऊंगा तो आप बोलेंगे सर ऊपर रुके। ठीक है ना, बस यही बात ध्यान रखनी है। जैसे आप ऊपर से यहां से नीचे चले आप बोलेंगे सर नीचे रुके, तो यहां से आप इसको रखेंगे नीचे। क्यों, क्योंकि मैं नीचे रुका हूं। देखो यहां से ऊपर से अपन चले तो आप बोलेंगे सर नीचे रुके। अगर मैं नीचे रुका तो यहां से इसको रखेंगे नीचे, तो यहां से मैंने इसको रख लिया नीचे। तो x से y पर चले और आप बोलेंगे सर इस y पर अपन रुके और y अपना नीचे है, तो यहां से रखेंगे अपन नीचे। ठीक है ना। फिर यहां से अपन क्या करेंगे, एक बार अपन ऐसे चले, अब यहां से अपन ऐसे चलेंगे। जैसे अपन ऐसे चलेंगे तो 7 और 4 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 28 हो जाएगा। इस 28 को रखेंगे अपन यहां से ऊपर रखेंगे। ठीक है ना, इसको नीचे रखा तो फिर इसको अपन कहां रखेंगे, आप बोलेंगे सर ऊपर, इसको अपन रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से मैं चल रहा था तो मैं कहां पर रुका, आप बोलेंगे सर ऊपर रुके, तो फिर इसको ऊपर लिख लो। ठीक है ना, हमेशा ऊपर भी माइनस लगाओ और नीचे भी माइनस लगाएंगे, ऊपर भी माइनस लगाएंगे और नीचे भी अपन क्या लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। चलिए तो यहां से एक बार अपन ऐसे चले, 4 × 4 16 अपन ने नीचे रखा। एक बार अपन यहां से ऐसे चले, y से अपन ऊपर वाले उस नंबर पर गए, अपन y से ऊपर वाले उस नंबर पर गए जिसके पास x और y नहीं था। ठीक है ना, तो यहां से 4 × 7 आप बोलेंगे सर 28 अपन ने ऊपर रखा। ठीक है ना। चलिए अब अगली स्टेप क्या होगी कि आप ऐसे चलो, है ना। आप लोग कैसे चलेंगे भाई, ऐसे चलो, है ना, मतलब ऐसे आपको चलना है। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। चलिए तो यहां से आपने एक बार ऐसे चले, अब यहां से एक बार ऐसे चलो। एक बार ऐसे चलेंगे तो आप बोलेंगे 10 और 3 को गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा, लेकिन 30 को ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, आप खुद डिसाइड करो, रुक के कहां पर हो। आप बोलेंगे सर 10 और 3 को गुणा करेंगे, तो यहां से 10 से अपन चले तो ऊपर रुके। जैसे ऊपर रुके तो फिर इसको रखेंगे ऊपर। ठीक है ना। फिर यहां से अपन नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो कहां पर रुके, आप बोलेंगे सर नीचे रुके और जगह भी एक ही बची है, तो 3 × 3 आप बोलेंगे सर 9, तो इसको अपन ने नीचे रखा। कैसे कैसे चलना है बस वो थोड़ा सा याद आपको रखना पड़ेगा। देखो 28 में से 30 जाएगा, आप बोलेंगे -2। 16 में से अगर 9 आप लोग घटाएंगे तो आप बोलेंगे 7, तो इस x का जो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, -2/7 निकल के आ जाएगा। जब x का मान अपने पास में आ जाए, अब 2 ऑप्शन है, या तो किसी भी समीकरण में x का मान पुट करेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा, पहला तरीका तो यह है। नहीं तो y का मान भी मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखा देता हूं। अगर यहां से आपको y का मान भी डायरेक्ट निकालना है बिना वैल्यू पुटिंग करे, तो आप लोग कैसे निकालेंगे,
भाई इस नीचे वाले को तो ऐसे कैसे लिख लेना, जैसे नीचे आप बोलेंगे सर 7 था, तो इस नीचे वाले को तो वैसे के वैसे लिख लेना, नहीं तो फिर ऐसा करना। भाई यहां से आप बोलेंगे नीचे 16 माइनस 9 लिखा, तो यहां से तो नीचे भी आप लोग 16 माइनस 9 ही लिखेंगे। क्लियर है बात? ऊपर x निकालते टाइम पर जो आपने लिखा वही आप लोग नीचे लिखेंगे 16 माइनस का 9, ठीक है ना, नीचे वाला सेम आएगा दोनों में। लेकिन यहां से आप लोग बोलेंगे कि सर ऊपर के आएगा, तो यहां से बात को समझना कैसे कैसे चलना है, बस उसको याद रखिएगा। देखो यहां से आप लोग ऐसे वज्र गुणा करिएगा, यहां से आप लोग ऐसे वज्र गुणा करिएगा, इस लास्ट वाले को ऊपर वाले के साथ, इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ अपन को क्या करना है, वज्र गुणा अपन को करना है। तो यहां से 10 और 4 को गुणा करने पर 40, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है। तो आप बोलेंगे 10 और 4 को गुणा करने पर 40, तो सबसे पहले रखेंगे इसको, बीच में हमेशा माइनस का निशान लगेगा। आई बात समझ में? बीच में हमेशा ही माइनस का निशान लगेगा। चलिए फिर यहां से इन दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे 3 को 7 से गुणा करेंगे, यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 21 निकल के जाएगा। 40 में से 21 जाएगा, आप बोलेंगे यहां से 19। 16 में से 9 जाएगा, आप बोलेंगे 7। तो इस y का जो मान है वो कितना निकल के जाएगा, 19/7 निकल के जाएगा। क्लियर है बात? बस आपको कैसे कैसे चलना है, बस आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी मैं 2 से 3 सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब यहां से ये तरीका आप लगाने से पहले इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जिसके साथ में x और y नहीं है वो बराबर के हमेशा इधर होना चाहिए। सर बराबर के इधर दे दिया जाए तो कोई बात नहीं, आप उधर कर लेना। जैसे मान लो सवाल में आपको ऐसा दे दिया कि 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में 0, 3x प्लस का 4y प्लस में 5 बराबर का 0। मान लो आपको 2 समीकरण ऐसे दे दिया जाए, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसकी एक ही कंडीशन है कि ये जो संख्या है ना जिसके साथ में x और y नहीं है, ये बराबर के हमेशा इधर होनी चाहिए। तो आप ऊपर वाले समीकरण को लिखेंगे 2x माइनस का 3y बराबर में 7। नीचे वाले समीकरण को आप लोग लिखेंगे 3x प्लस में 4y माइनस का 5। जैसे दोनों ही समीकरण में बराबर के इधर संख्या आएगी, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए जैसे इस सवाल में अपन करके बताते हैं, इसमें अपन को क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, x और y का मान अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है जो मैंने सिखाया है, कुछ अलग मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। इसको करने का मैं एक और तरीका सिखाऊंगा, कल वाली क्लास में सीखेंगे। देखो यहां से 2x प्लस में 3y बराबर में 13, आप बोलेंगे 4x माइनस का y बराबर में 5। अब यहां से बात को समझना, जैसे माइनस का y है ना, इस y के पहले अगर कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे सर यहां से 1 है, तो फिर यहां से y के आगे कितना है, आप बोलेंगे माइनस का 1 है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन बोलेंगे सर दोनों ही समीकरण में जो नंबर है ना वो बराबर के उधर है, बराबर के इधर नंबर है और बराबर के इधर नंबर है। अब अपन निकाल सकते हैं। देखो यहां से x का मान कैसे निकालना है, वापिस से बता रहा हूं, फिर से देख लो कैसे कैसे अपन को चलना है। देखो यहां से ऊपर से चलना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले ऐसे चलो, तो इस 2 को किससे गुणा करेंगे, y के पहले क्या है, आप बोलेंगे माइनस का 1, तो इस 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर माइनस का 2 आ गया, इसको रखेंगे नीचे। क्यों नीचे रखा, ऊपर से अपन चले नीचे, आप बोलेंगे सर कहां पर रुके, अपन नीचे रुके, तो यहां से अपन रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। अब जो अपन गुणा करेंगे सीधा आप इसके ऊपर रख दो, या फिर आप तो याद ही रख लो ना कि यहां से इन दोनों को गुणा करके अपन नीचे रखते हैं, याद ही रख लो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे सर इस y की गुणा अपन ऊपर उस नंबर से करता है जिसके साथ में x और y नहीं है, तो इस 13 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 13, तो इसको ऊपर रखेंगे माइनस का 13, ऊपर भी माइनस लगाओ नीचे भी माइनस लगाएंगे,
क्लियर है बात। ऊपर नीचे अपन क्या लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। अब यहां से नीचे वाला अपन कैसे रखेंगे, बात को समझना। यहां से नीचे वाला अपन कैसे रखेंगे, बात को समझना। आप बोलेंगे सर अब ऐसे चलो, अब यहां से ऐसे चलेंगे, 5 को 3 से गुणा करा 15, अब ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से चले थे, 5 और 3 को गुणा करे, सर ऊपर पहुंच गए, नीचे से ऊपर पहुंच गए, तो आप इसको ऊपर रखेंगे। आप बोलेंगे सर 15 को अपन ऊपर रखेंगे, नीचे से अपन ऊपर पहुंच गए, तो इस 15 को कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। कौन से नंबर को कहां रखना है, बस वही तो खेल है ना, तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। फिर यहां से अपन सर नीचे चलेंगे, 3 और 4 को अपन गुणा करेंगे। आप बोलेंगे यहां से कितना हो जाएगा, यहां से अपना 12 हो जाएगा। क्लियर है बात, बस यहां से कर लो हल भाई। माइनस का 13 और माइनस का 15, आप बोलेंगे माइनस का 28, माइनस का 2, माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 14। माइनस से माइनस गया, 28 बट्टे में 14। आप बोलेंगे यहां से कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन को मिलेगा, यहां से 2 अपन को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से अपन अगर y का मान निकालेंगे, यहां से अगर अपन y का मान निकालेंगे, तो यहां से y का मान कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए देखो यहां से y का मान कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर ये जो नीचे लिखा है ना, माइनस का 2, माइनस का 12, ये तो आएगा ही आएगा। ऊपर वाले जब x का मान अपन निकालेंगे, तो ये नीचे वाली संख्या तो मेरे प्यारे बच्चों सेम ही आएगी, ठीक है ना, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से क्या आएगा, आप बोलेंगे सर यहां से अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे अपन को क्रॉस गुणा करना है, लास्ट वाले को पहले वाले के साथ में, ठीक है ना, और यहां से इधर से लास्ट वाले को पहले वाले के साथ में अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, 5 और 2 को गुणा करेंगे। आप बोलेंगे 10 आएगा, इसको लिखा यहां पर, हमेशा बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। फिर इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, 13 और 4 को गुणा करेंगे। आप बोलेंगे यहां से 52 निकल के आएगा। भाई इन दोनों को अपन ने गुणा किया 10, इन दोनों को अपन ने गुणा किया 52, बीच में हमेशा किसका निशान आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का निशान आएगा, ठीक है ना। 10 में से 52 को घटाएंगे, आप बोलेंगे माइनस का 42, माइनस का 2, माइनस का 12, आप बोलेंगे माइनस का 14। माइनस से माइनस गया, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के जाएगा, इस y का मान 3 निकल के जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे x का मान अगर 2 निकल के आ गया ना, तो किसी भी समीकरण में आप x का मान 2 रख लो, किसी भी समीकरण में रख लो। जैसे मान लो x का मान 2 आपने निकाल लिया, तो यहां से x का मान 2 रखो, 4 इंटू 2, आप बोलेंगे 8, माइनस का y। अब ये हल करना आना चाहिए, छोटी मोटी चीजें। भाई y इधर जाएगा तो ये माइनस का y प्लस का हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो आप बोलेंगे ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से अपन बोलेंगे सर ये 5 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, माइनस का y उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। y का मान यहां से कितना हो जाएगा 3, तो y का मान 3 ही तो ये था, ठीक है ना। मतलब यहां से अगर x का मान आपने निकाल लिया, तो फिर x का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देना, y का मान निकल के जाएगा। जैसे आप बोलेंगे सर यहां से 2x प्लस में 3y बराबर में 13 था, मान लो आपने x का मान 2 निकाल लिया, तो 2 इंटू 2 आप बोलेंगे 4 प्लस में 3y बराबर में 13। 4 आप बोलेंगे सर इधर जाएगा, तो यहां से आप बोलेंगे 9, 3 9 को काटेगा 3 बार, तो इस y का जो मान है वो कितना निकल के जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 निकल के जाएगा। तो अगर आपने x का मान निकालना सीख लिया, तो y का तो बस किसी भी समीकरण में पुट करेंगे ना x का मान, तो यहां से y का मान निकल के जाएगा। और डायरेक्ट कैसे निकालना है ये तो मैंने आपको सिखाया है ही।
चलो इसको बनाते हैं अपन, ठीक है ना। यहां से अपन को x और y का मेरे प्यारे बच्चों मान अपन को निकालना है। जो तरीका मैंने सिखाया है पहले उसी से कोशिश करता है। बाकी तो मेरे प्यारे बच्चों में एक और तरीका आपको सिखाऊंगा इस सवाल को बनाने का। चलिए सबसे पहले आप बोलेंगे भाई 2x माइनस का 3y बराबर में 79, यहां से x प्लस में 6y बराबर में 47। यहां से आप बोलेंगे सर x का मान अपन कैसे निकालेंगे। जिस बच्चे को नहीं आता कि बराबर कैसे करना है, घटाना कैसा है, वो बस ये याद रखो कि अपन को चलना कैसे था। देखो कैसे चलना था, शुरुआत में दोनों नंबर को गुणा करना था, 2 × 6 आप बोलेंगे 12, तो उस 12 को अब यहां रखना था। इसके बाद में जस्ट इसके ऊपर अपन को नंबर रखना है। आप बोलेंगे सर वो कैसे, भाई इन दोनों को अपन को गुणा करना है। पहले यहां से ऐसे चले, फिर यहां से ऐसे चले, तो 79 को 6 से गुणा करेंगे। आप बोलेंगे 9 छंग 54, 7 छंग 42 और 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 47, ठीक है ना। तो यहां से 474 हो जाएगा। आप बोलेंगे यहां से रखेंगे 474, ऊपर भी लगाएंगे माइनस, नीचे भी लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहां पर ऊपर नीचे शुरुआत में तो माइनस ही लगेगा, ठीक है ना। चलिए फिर जैसे ही अपन यहां से चले, फिर आप बोलेंगे सर यहां से अब और कैसे चलना है मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन को यहां से चलना है। सबसे पहले यहां पर ऐसे चलेंगे। आप बोलेंगे 47 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे, 7 × 21, 4 × 12, और यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 14। चलिए तो 47 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया, माइनस का 141। इसको ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, यही तो खेल है। तो आप बोलेंगे सर नीचे से अपन ऊपर चल रहे थे तो ऊपर रुके हैं, अगर अपन ऊपर रुके हैं तो फिर माइनस के 141 को ऊपर रखेंगे, माइनस का 141। अब आप बोलेंगे सर माइनस और माइनस मिला के ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, यहां से प्लस निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से उस नीचे वाले नंबर को अपन को कैसे रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। अब यहां से ऐसे चलना था, माइनस के 3 को 1 से गुणा करेंगे। आप बोलेंगे माइनस का 3, तो यहां पर रखेंगे माइनस का 3, लेकिन ये माइनस और माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये प्लस का हो जाएगा। बस यहां से है ना जोड़ लो, 5 7 4 11, 4 5 और यहां से 6, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 चौका 60। मतलब यहां से जो x का मान है वो कितना निकल के आ गया बेटा, 41 निकल के आ गया। अब x का मान 41 आप कोई से भी समीकरण में रख लेना। जैसे आप मान लो दूसरे नंबर के समीकरण में x का मान कितना रखना चाहते हैं बेटा, 41 रखना चाहते हैं। तो x का मान आपने 41 रखा, 6y बराबर में 47। इस 41 को अपन जैसे उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 6y बराबर में आप बोलेंगे यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6। देखो 6 इस 6 को काटेगा तो इस y का मान यहां से कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 1 निकल के आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, भाई डायरेक्ट भी तो मैंने सिखाया है ना। एक तरीका तो ये सिखा दिया कि आप यहां से x का मान निकालो, किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो यहां से y का मान निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये सिखा दिया। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें तो डायरेक्ट बता दो, तो मैंने आपको यही बताया कि नीचे वाले को तो ऐसा कैसे रख लेना भाई, 12 और 3 आप बोलेंगे सर 15, तो नीचे वाले को तो अपन ने वैसे के वैसे रख लिया। अब यहां से ऊपर अपन को क्या रखना है, कैसे अपन को चलना है, बस वहां से देख लो। चलिए देखो यहां से सबसे पहले इन दोनों को अपन गुणा करेंगे। 47 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 4 2 8, 1 9। तो यहां से 94। हमेशा बीच में किसका निशान लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का। फिर यहां से इन दोनों को अपन गुणा करेंगे। 79 को 1 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे 79। तो यहां से कितना हो जाएगा 15, 15 का भाग देंगे तो यहां से कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिलेगा। इस तरीके में बस एक ही बात आपको याद रखनी है
कि ये जो दोनों नंबर हैं वो बराबर के इधर होना चाहिए। अगर बराबर के उधर नहीं दे के रखे तो आप लेकर चले जाओ। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां से मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी भी दो समीकरण को हल कैसे करना है, एक्स और वाई का मान कैसे निकालना है, ये मैंने आपको सिखाया। कैसे कैसे चलना है, बस आपको यही ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखना कि बीच में हमेशा ही माइनस का निशान आएगा, भले ही वो बाद में प्लस हो जाए। देखो बाद में प्लस हो गया, सबसे पहले अपन ने यहां पर बीच में माइनस का ही निशान लिखा था, लेकिन ये माइनस का 141 आ गया था, तो माइनस और माइनस मिला के ऊपर प्लस बन गया था। ठीक है ना? चलिए, बाकी तो जब अपन हल करेंगे, जैसे मान लो यहां पर अपन ने कोई भी नंबर लिखा 27, यहां पर अपन ने कोई भी नंबर लिखा 26, तो ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा। भले ही अपन हल करेंगे तो ऊपर माइनस का 3 आ गया और मान लो माइनस का 2 आ गया, तो इस कंडीशन में माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। यहां से माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? वो बाद की बात है। चलिए, तो इसको बढ़िया से आप लोग रिवीजन करिएगा, इसको बढ़िया से आप लोग क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिवीजन अपन को करना है बढ़िया से, क्योंकि देखो एक बार जब किसी भी नई चीज को आप लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत बार हो सकता है कि वो आपके प्रॉपर समझ में नहीं आए, लेकिन उसको बार बार अपन रिवीजन करेंगे ना, तो वही चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बार बार अपन को रिवीजन करना है। ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।